हेलो। आज हम बात करेंगे हमारे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो कंट्रोलर ESP32। ESP32 का जो बोर्ड है, इस पे यहाँ पर इसके अंदर है प्रोसेसर ESP32। ये है ESP32S। 38 पिन है टोटल। इसमें वाईफाई भी है और ब्लूटूथ भी है, यानी ये जबरदस्त बोर्ड है एक्चुअली। अगर हम कॉस्टिंग की बात करें, इससे बढ़िया बोर्ड पॉसिबल ही नहीं है। ये सबसे लो कॉस्ट है, वाईफाई भी देता है, ब्लूटूथ भी देता है और बहुत सारी स्टोरेज देता है, 512 KB। ये ऐसा दिखाई पड़ता है, ऊपर से ऐसा दिखाई पड़ेगा, नीचे से ऐसा दिखाई पड़ेगा। टोटल 38 पिंस हैं। टोटल कितनी पिंस हैं? 38 पिंस आर देयर। टोटल 38 पिंस हैं, 19 दिस साइड और 19 दिस साइड। चलिए, हर पिन के आगे लिखा हुआ है क्लॉक है, SDD है, SD1 है, P15। जबरदस्त बोर्ड है, ये सबसे बढ़िया बोर्ड है। इससे मतलब, क्योंकि रेस्पबेरी पाई बहुत महंगा पड़ जाता है अगर उसके हायर वर्जन लें। लोअर वर्जन अगर सेम रेट में कंपेयर करें तो जो आर्डुइनो ऊनो है और जो ESP32 है और जो रेस्पबेरी पाई नैनो है या जीरो है, उसमें ये जो ESP32 है, ये हर तरीके से बिल्कुल जबरदस्त है, हर तरीके से उनके ऊपर भारी पड़ता है। ओके, ये इसके पिंस हैं, नोड EMCU, ये सब इसमें विशेष जरूरत नहीं है। ESP32S, यहाँ पर आपको नाम जरूर पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि कुछ में ESP32 लिखा होता है, कुछ में ESP32S लिखा होता है, कुछ में ESP32C1 लिखा होता है, कुछ में ESP32C2 लिखा होता है। तो प्रोग्रामिंग करते वक्त आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप कौन से बोर्ड को प्रोग्राम कर रहे हैं। सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन हल्का हल्का लाइब्रेरीज में डिफरेंस आता है। तो ये है हमारा ESP32S 38 पिन डेवलपमेंट बोर्ड। पिन कॉन्फ़िगरेशन अपन बिल्कुल देख लें, ये वैसे भी आपके चार्ट शीट में गिवन है। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। इसके अंदर मेन जो प्रोसेसर है वो टेंसिस्ला एक्सटेंसा 32 बिट का प्रोसेसर, 32 बिट प्रोसेसर है। ये इसके अंदर दो कोर्स हैं एक्चुअली, डुअल कोर है ये। अभी आएंगे। हैज अल्ट्रा लो पावर को प्रोसेसर, जैसा मैं कह रहा था, एक प्रोसेसर है और एक को प्रोसेसर है। इसकी ये 240 मेगाहर्ट्ज पर है। अगर आपको याद हो तो जो आर्डुइनो ऊनो है वो केवल 16 मेगाहर्ट्ज पर है और ये 240 मेगाहर्ट्ज पर है। आप जो है इस ESP32 में छोटा सा सर्वर बना के चला सकते हैं, ये इतना पावरफुल है। वायरलेस कनेक्टिविटी है, वाईफाई है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, सिक्योरिटी, और ये अल्ट्रा लो 3.3 वोल्ट पर काम करता है। सभी प्रकार के SPI सीरियल प्रोग्राम इंटरफेस, I2C, I2S, CAN, UART, सभी प्रकार के इंटरफेस देता है। 40 मिली एम्पियर आवर, 40 मिली एम्पियर करंट ड्रॉ करता है। ये कंपैरिजन है ESP32 और आर्डुइनो ऊनो का। ये डुअल कोर है, 32 बिट है, 240 मेगाहर्ट्ज है, जबकि आर्डुइनो ऊनो मात्र सिंगल कोर 8 बिट है बेसिकली। तो 8 बिट है, 16 मेगाहर्ट्ज। इसमें 512 KB रैम है, इसमें 2 KB रैम है। इसमें जो स्टोरेज है वो 16 MB तक, 4 MB से 16 MB का स्टोरेज है, जबकि इसमें मात्र 32 KB स्टोरेज है। जैसा कि मैं कह रहा था कि आप पूरा सर्वर डाल के चला सकते हैं, क्योंकि 16 MB बहुत बड़ा होता है लार्ज फाइल चलाने के लिए। इसके अंदर 36 पिन हैं, 38 पिन 36 पिन, 30 यूजेबल हैं। इसमें 14 डिजिटल 6 एनालॉग हैं। इसमें वाईफाई है, इसमें वाईफाई नहीं है। इसमें ब्लूटूथ है, इसमें ब्लूटूथ नहीं है। इसके लिए आपको एक्सटर्नली वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ता है। प्रोग्राम लिखने की स्टोरेज ज्यादा है, रैम ज्यादा है। ये फ्लैश स्टोरेज का मतलब है जहां प्रोग्राम लिखेंगे, और ये रैम मतलब मेमोरी, जहां पर प्रोग्राम लोड होके चलेगा। ये दोनों मिलके, प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी मिलके आपका प्रोसेसर बनता है। प्रोसेसिंग पावर है लेकिन मेमोरी ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। तो ये 32 बिट का है, 240 मेगाहर्ट्ज है। हर तरीके से देख रहे हैं हम कि ESP32 मच बेटर है। अच्छा, आइए इसको थोड़ा और समझें। ESP32, ये आपका प्रोसेसर इसके अंदर रखा हुआ है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये पिंस इनपुट आउटपुट कनेक्टर है, ये USB to UART ब्रिज है। यहाँ पर एक जगह बूट बटन होगा, ये रीसेट, जो EN बटन है उसका मतलब है रीसेट बटन, EN बटन। और ये माइक्रो USB पोर्ट है, इसको ही अपन कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से, और इसको कंप्यूटर से कनेक्ट करके हम इसको प्रोग्राम करते हैं, और साथ में पावर सप्लाई भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल पावर सप्लाई भी होती है। फिलहाल ध्यान रखें, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट चिप, सबसे बढ़िया बोर्ड है ये। ऊपर से ऐसा दिखेगा। एक तो इस बात पर ध्यान देना है प्रोग्रामिंग करते वक्त कि ESP32 है कि 32S है, कौन सा है, इस बात पर ध्यान देना है।
पिन कनेक्ट करते वक्त ध्यान रखना राइट में कनेक्ट करें वरना बोर्ड खराब हो सकता है। जो पिन यहाँ पर हर पिन के आगे लिखा रहता है किसमें कनेक्ट करना है वो आपके डायग्राम्स में गिवन होगा, उसी में कनेक्ट करना है। ये इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन हो गई, बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आर्डुइनो उनो R3 से बहुत ज्यादा अप है, कोई मुकाबला ही नहीं है, इनफैक्ट दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता। और ये ध्यान रखें ये बूट पिन है, ये बूटिंग के वक्त काम में आएगी। EN मतलब ये रीसेट पिन है, इसके आगे EN लिखा रहता है, ये रीसेट करने काम में आती है। प्रोसेसर है, ये पिन्स आपके कनेक्टर्स हैं, इसके अंदर वाईफाई ब्लूटूथ दोनों है, और ये माइक्रो USB पोर्ट, यहां से हम कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करेंगे। हैप्पी प्रोग्रामिंग।